हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है। इसमें मैं फिगर नहीं गिवन, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी। फिगर यहाँ पे इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा। एंड एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है और बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो दो बातें दे रखी है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो 90 का एंगल भी बनाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। इफ P इज पॉइंट ऑन L, P किस पे है? L पे है। शो दैट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, मतलब P की जो A से डिस्टेंस है P है और P की जो B से डिस्टेंस है P वो आपस में इक्वल है। ये देखो ये AB एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक। लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसकी लेंथ फिक्स होती है और लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती, लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है। ये L इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो L अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो होगा क्या कि L AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कहने का है PA जो है PB के क्या इक्वल है, एंड फिर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो एंगल बना है वो एंगल 2 के क्या इक्वल है, क्या एंगल है 90 डिग्री ईच, ठीक। L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली मैंने। L इज परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाना, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ऑफ AB, तो L AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और उसको परपेंडिकुलर, तो एंगल बनेगा 2 के इक्वल 90 डिग्री और P इक्वल टू PB गिवन। ए पॉइंट ऑन P, AB पे एक पॉइंट दे रखा P, शो दैट P इक्वल टू PB, क्योंकि हमें दिखाना है P A की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब P A को मुझे PB के इक्वल दिखाना है। तो इजी क्वेश्चन है, अगर P A को आपको PB के इक्वल दिखाना है तो आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कॉन्वेंट प्रूफ करने का। और कॉन्वेंट प्रूफ करने के लिए कितनी बातें चाहिए? 3 बातें चाहिए सिंपली। P एक पॉइंट P ऑन AB, P इक्वल टू PB, इसको D मानते हैं। देखो पहली बात PD इक्वल है PD के, ये वाला ट्रायंगल PDA और PDB को कॉन्वेंट प्रूफ करूंगा। 3 बातें चाहिए। पहली बात PD इक्वल है PD के कॉमन, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के 90 डिग्री ईच, DA इक्वल है DB के गिवन है, बाइसेक्टर भी था, दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए साइड एंगल साइड, तो P इक्वल है PB के बाइसेक्टर, क्वेश्चन खत्म। देखो एंड ट्रायंगल PDA एंड ट्रायंगल PB, 3 बातें तो चाहिए कॉन्वेंट प्रूफ करने के लिए। PD इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, PD इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो PD किसके इक्वल हो गया? PD के, PD इक्वल टू PD। क्या रीजन आ गया? देखो सॉरी कॉमन, दूसरी बात एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, क्या रीजन है? 90 डिग्री ईच। तीसरी बात BD जो है AD के इक्वल है, गिवन है, AD इक्वल टू BD गिवन। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्वेंट, PDA कॉन्वेंट है किसके? PDB के। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई SAS, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, तो PA किसके इक्वल आ गया? PB के बाई CPCT, हो गया प्रूफ बाई CPCT। Therefore P is equidistant, P is equidistant, EQUIDISTANT, equidistant from A and हमें AB एक लाइन सेगमेंट दे रखी थी, L is its perpendicular bisektor, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है, बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो दो बातें कि मैंने कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और DA DB के इक्वल है। देन प्रूव दैट एक पॉइंट P जो है L पे है, उसकी P A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो PA को मुझे PB के इक्वल दिखाना था। मैंने ट्रायंगल लिया PDA और PDB, दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट प्रूफ किया। कितनी बातें चाहिए कॉन्वेंट प्रूफ करने के लिए? 3। PD इक्वल है PD के कॉमन, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के 90 डिग्री, AD इक्वल है BD के गिवन, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्वेंट हो गए। किससे प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, PA किसके इक्वल आ गया? PB के बाई CPCT। देयरफॉर P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, ठीक है। तो आपका एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया? एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 आपका पेज नंबर 118 पे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 करते हैं कंटिन्यू। देखो एग्जांपल नंबर 3 में क्या कह रहा है? लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, तो जो पैरेलल लाइन के कंसेप्ट हमने लाइन से एंगल पढ़े थे वो अप्लाई हो जाएंगे इसमें।
ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, लो ओ मिड पॉइंट भी दे रखा है एडी का। मिड पॉइंट क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट का मतलब कि ओ जो है एडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एओ और ओडी, और वो एओ जो है ओडी के क्या इक्वल है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब कि वो उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ओ ए को जो है ओडी के इक्वल दे रखा है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सीओडी के। एओबी, अब देखो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ए की डी के साथ है, ठीक है ना, एओबी, और उधर कौन सा है, बीओसी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तीन बातें चाहिए। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मतलब मुझे ओबी ओसी के इक्वल दिखाना है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा ओबी किसके इक्वल है, ओसी के इक्वल। कितनी बातें चाहिए, तीन बातें चाहिए। पहली बात, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के क्या रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओ ए किसके इक्वल है, ओडी के, क्यों इक्वल है, गिवन है, ओ मिड पॉइंट है। तीसरी बात, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ओबी किसके इक्वल आ जाएगा, ओसी के बाई सीबीसीडी। देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखो प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एओबी, एंड ट्रायंगल एओबी, एंड ट्रायंगल डीओसी। पहली बात, ओ ए किसके इक्वल है, ओडी के, सॉरी एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, क्या रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, 1 2 के इक्वल आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी बात, ओ ए किसके इक्वल है, ओडी के, क्यों इक्वल है, गिवन, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है किसका, एडी का, ये देखो। तीसरी बात, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमें ए बी लाइन जो है सीडी की क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड देन एंगल साइड एंगल। वैसे होने को ये एंगल एंगल साइड से भी हो सकते थे। अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता तो ये एंगल होता, फिर ये एंगल होता, फिर ये साइड, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व हो, आप अगर एंगल एंगल साइड लगा के करना चाह रहे हो तो उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। उसने एंगल एंगल साइड ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, एंगल साइड एंगल से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एंगल एंगल साइड से हो जाएगा। अगर मैं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ले लूँ, क्योंकि ये लाइन पैरेलल तो है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये एंगल इस एंगल के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ओ बी इक्वल टू ओडी की बनाई, तो एंगल एंगल साइड लग जाती है प्रॉपर्टी। मैंने एंगल साइड एंगल लगाई, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मेरा भी सही है, अगर आप वैसे करते हो तो वो भी सही होगा। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में दिखाना है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ओबी जो है ओसी के इक्वल आ जाएगी, किससे, बाई सीपीसीडी, बाई सीपीसीडी। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखूंगा, ओबी इक्वल टू ओसी प्रूव करो, ये प्रूव कर दिया सीपीसीडी। देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ओ जो है बीसी का क्या है, मिड पॉइंट। क्लियर है, समझना की बात। तो आपके एग्जाम्पल 1 2 3 हो गया, और एक क्वेश्चन नंबर हो गया 2, ठीक है। टुमारो विल फिनिश दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 7 है नहीं। थैंक यू।